ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज माय सॉस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोगों ने सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है सॉल्यूशन पे, तो थैंक यू सो मच। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द सेकेंड चैप्टर। अल्काज़ार सीरीज़ का ये हमारा ये चैप्टर भी। ठीक है, हम लोग अल्काज़ार को बहुत अच्छे से और सीरियसली कंप्लीट कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज़ दैट कि एक छोटा सा अपडेट ये है कि हम लोगों ने सॉल्यूशन पे क्वेश्चंस नहीं किए हैं सॉल्यूशन चैप्टर के, तो थोड़ा सा वेट कर लो। सॉल्यूशन चैप्टर के भी क्वेश्चंस में मतलब वीडियो रिकॉर्डेड अपलोड करने का टाइम नहीं मिला था, तो वो भी अपलोड हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो सॉल्यूशन के क्वेश्चंस भी तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, और सवाल ही सवाल सीरीज़ जो मेरी फेवरेट सीरीज़ है वो भी बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है अब, क्योंकि हम लोगों ने ऑलमोस्ट इस चैप्टर को कवर करने के बाद ही वो फुली स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 चैप्टर हमारे कवर हो जाएंगे तो सवाल ही सवाल सीरीज़ का दैट मेक सेंस। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे गारंटीड 90% प्लस मार्क्स है इफ़ यू विल फॉलो दिस लेक्चर। ठीक है, डेफिनेटली तुम्हारे एग्जाम्स, स्कूल एग्जामिनेशन हो, बोर्ड एग्जामिनेशन हो, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हो, सब में यही सारे क्वेश्चंस दिखेंगे, यही सारी चीज़ें दिखेंगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने भाई को सपोर्ट करते बनो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने कल एक्चुअली रिकॉर्ड कर रहा था मैं लेक्चर, बट बार बार ग्लिच आ रहा था तो मैंने बंद कर दिया। फिर मैं आज रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, तो ये मैंने कल ही बनाया था तुम लोगों के लिए। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को भी मैंने फिर से माइंड में बनाया, जैसा मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में बनाया था। इफ़ यू गाइज रिमेंबर, यहाँ पर है हमारे पास सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, ये देखो मैंने क्वेश्चन लगाया है, बट जल्दी ही हम लोग आएंगे क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी। ये सारे क्वालिटेटिव की प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन है। अगर तुम देखो गौर से तो 10 क्वेश्चन मैंने 11 क्वेश्चन लगाए हैं तुम्हारे लिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की, दिख रहा है 11 क्वेश्चन, और फिर PYQs तो अलग से करेंगे ही करेंगे। ठीक है जी, तो ये रहा। जैसे यहाँ सॉल्यूशन में मैंने तुम लोगों को बताया था कि छोटा सा माइंड मैप बना करके दिया था कि देखो हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, और इस तरीके से ही हम लोगों ने सारी चीज़ें की है। उसी तरीके से सेम मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बना दिया है। कुछ टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। देन नर्स्ट इक्वेशन डिस्कस करेंगे, और नर्स्ट इक्वेशन के अंदर में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और नर्स्ट इक्वेशन के अंदर में हम ई सेल निकालना सीखते हैं और E0 सेल निकालना सीखते हैं। तो दोनों चीज़ों को निकाल के देखेंगे कैसे निकालते हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है उसको निकालने के लिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग डिफरेंट रिलेशनशिप पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन का गिव्स फ्री एनर्जी के साथ एंड एवरीथिंग। इलेक्ट्रिकल टर्म्स पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस वगैरह। देन उसके बाद फ्राडे का दोनों लॉ पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, जेट और वगैरह दिखाऊंगा, बताऊंगा क्या होता है। एंड देन छोटा सा पार्ट है हमारा बैटरी ऐसा है यार कि तुम इसे फॉर ग्रांटेड ले सकते हो, एग्जाम से 2-3 दिन पहले याद करने की कोशिश करना, दैट्स इट। वरना तो फिर बैटरी पे माथा लगा के कोई फायदा नहीं होता, बैटरी ही रहेगी। चलो तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं लास्ट क्लास में कुछ लेक्चर रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तो उसकी वजह से यहाँ पे लिख रखा है ये। चलो तो ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर में इट इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो उससे एनर्जी निकलती है, और अगर एनर्जी निकल रही होती है एंड उस एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल चीज़ों को वर्क कराने में, जैसे मोटर चलाने में, जैसे फ़ैन चलाने में। कहाँ से वो एनर्जी आई सर जो फ़ैन चलाने में लगी? वो एनर्जी हमारी कहाँ से आई? केमिकल रिएक्शन होकर के आई। केमिकल रिएक्शन से जो भी केमिकल रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच देयर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी निकलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट एक चीज़ और याद रखो, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है उसमें हम लोग कौन से रिएक्शंस की बात करते हैं? वो रिएक्शन जो कि स्पॉन्टेनियस हो, खुद ब खुद हो जाए, और हमें खुद ब खुद रिएक्शन होकर के हमें क्या दें? हमें दे एनर्जी। तो द रिएक्शन इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, और वो रिएक्शन जो होगा वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होना चाहिए। मैंने दोनों का डेफिनेशन यहाँ पे तुम्हारे लिए लिख दिया है, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें जिसमें रिएक्शन में कोई भी एनर्जी हमें डालनी नहीं पड़ती है। द रिएक्शन विच अकर्स विदाउट एनी इनिशिएशन बाई इटसेल्फ। ठीक है, अगर यहाँ पे कहो तो एक वर्ड में अगर मैं बताऊँ, द रिएक्शन विच अकर्स बाई इटसेल्फ, जो खुद से रिएक्शन हो जाएगा ना, उसे हम लोग कहते हैं क्या? हम लोग उसे कहते हैं सर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज अ रिएक्शन और इट अ काइंड ऑफ रिएक्शन इन विच वी प्रोवाइड एनर्जी टू प्रोड्यूस और टू कंप्लीट द रिएक्शन। रिएक्शन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो इसमें एनर्जी हम देते होते हैं। तो जिस रिएक्शन में एनर्जी देते हैं और फिर जाकर के रिएक्शन हो, उसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी जिसमें एनर्जी देने की ज़रूरत ना पड़े और वो खुद से खुद हो जाए, तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ
रिएक्शंस, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस बता दिया मैंने इन डेप्थ तुम्हें। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल। अब जो इस चैप्टर का मुद्दा है ना अभी फिलहाल फर्स्ट हाफ में, वो यही है सेल 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 सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का भाई गैल्वेनिक सेल, उसके अंदर में एक और सेल आता है गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम होता है वोल्टेइक सेल, उसके अंदर आता है डैनियल सेल। डोंट वरी, सब कुछ डिटेल में तुम्हें डिस्कस करूँगा, बस मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि ये माइंड मैप है ना, तो तुम थोड़ा सा समझ लो कि चैप्टर में जो डिस्कशंस वगैरह हैं वो किस चीज़ का होने वाला है, ठीक है। आई होप तुम लोगों ने स्कूल में कुछ तो सुना होगा, नहीं सुना कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो सेल डिस्कस करनी है वो करनी है गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारा चैप्टर है। यहाँ पे देखो यहीं पे ग्लिच आया था, तो मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए 2 चीज़ें लिख दी थी, एक तो सम बेसिक टर्म्स के अंदर में, एक तो ऑक्सीडेशन पढ़ाना था मुझे और एक रिडक्शन पढ़ाना था, उसके अलावा भी चीज़ें करेंगे। तो चलो लिखता हूँ पहले मैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइट भी समझेंगे। क्या समझेंगे सर? इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। फिर 4th में हम समझेंगे इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, इलेक्ट्रोड, ठीक है। फिर 5th में हम समझेंगे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। कौन सा रिएक्शन सर? रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से हम सारी की सारी चीज़ों को देखेंगे। चलो, तो वेरी फर्स्ट हम लोग सारे के सारे टर्म्स को अलग अलग करके डिस्कस कर देते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है सबसे पहले? ऑक्सीडेशन, इसको थोड़ा सा हाँ, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल वर्ड में याद रखो, दी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का 2-3 डेफिनेशन याद रखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन उसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। एक और चीज़ याद रखना, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? इन सबको हम लोग कहते हैं सर ऑक्सीडेशन। इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्लियर है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे कि एग्जांपल करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें, सिंपल Zn है तुम्हारे पास, विच इज़ व्हाट? जिंक। जिंक ने क्या किया? अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। क्या कर दिया है? इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो ये क्या बना हमारा? ये हमारा बना ये हुआ हमारा क्या? ऑक्सीडेशन। ये हमारा क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ सर। आज जो दूसरे पार्ट पे, दूसरा पार्ट है हमारा रिडक्शन। क्या है हमारा? रिडक्शन। द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हो? रिडक्शन कहते हैं सर। अच्छा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के अलावा और बताओ, ये हटा दो यहाँ से। हाँ, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और द गेन ऑफ हाइड्रोजन स्पीसीज या फिर हाइड्रोजन एटम, उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। और द लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम, इन तीनों को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ रिडक्शन। आई होप रिडक्शन का भी डेफिनेशन तुम लोगों को क्लियर होगा कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देख लो इसका, जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव पे था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या बनाएगा सर? कॉपर बनाएगा। तो ये क्या है? कॉपर जो बना है तुम्हारा, ये क्या है? तुम्हारा रिडक्शन है सर, रिडक्शन है, ठीक है। देखो इतना ज़्यादा डेप्थ में तुम्हें यूट्यूब पे आई डोंट थिंक कोई तुम्हें पढ़ा रहा होगा फिलहाल में। चलो अगर हो रहा होगा तो ठीक है, अच्छी बात है, बट यहाँ पे मैं तुम्हें ऐसा चाहता हूँ कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करें चैप्टर को, ताकि तुम्हें पूरी क्लियरिटी मिले। 6-7 लेक्चर बनता है, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 45 मिनट 50 मिनट के आसपास का तो लेक्चर का स्ट्रेंथ है भाई, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट हम लोग, पहले मैं तुम्हें रिडॉक्स पढ़ा देता हूँ, ठीक है। आई नो कि मैं थोड़ा सा मैनर में नहीं हूँ, वहाँ पे मैंने आई थिंक इलेक्ट्रोलाइट रखा है, बट कोई बात नहीं, पहले रिडॉक्स समझ लो क्योंकि अभी तुम लोग जस्ट रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन पढ़ रहे हो। तो रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन oxidation and reduction take place simultaneously is called as redox reaction। redox reaction समझ गए? जैसे यही देखो ना यार, Zn था प्लस Cu2 पॉजिटिव था, ये कहाँ चला जाएगा? Zn2 पॉजिटिव में चला जाएगा, प्लस Cu बन जाएगा। तो इसको तुम याद रखना एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। सर कैसे रिडॉक्स रिएक्शन है ये? तुम खुद से देखो ना भैया, तुम खुद से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे सर अगर आप गौर से देखो तो जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है सर, क्योंकि उसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। कॉपर बेचारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके कॉपर बना रहा है, तो उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें साथ में हुई है, तो द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है जी। एक चीज़ और आती है नेक्स्ट हमारी, वो आती है इलेक्ट्रोलाइट। क्या आता है? इलेक्ट्रोलाइट।
लाइट। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, a solution that contains ions is called electrolyte, ठीक है। electrolyte is an ionic conductor, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है हमारा वो एक आयनिक कंडक्टर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट को ध्यान रखना है थोड़ा सा, और इसका डेफिनेशन याद रखना, क्योंकि इस चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रोलाइट आई होप मैंने तुम्हें समझा दिया है। अब इसका जो डेफिनेशन है वो ये है, द सॉल्यूशन दैट कंटेन्स आयन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में एक पॉइंट और याद रखो कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आयनिक कंडक्टर है। आगे देना होगा, नीचे होगा, पीछे है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन क्लियर होगा मेरे ख्याल में, एक सेकेंड बस। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोलाइट के बाद जो हमें नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करनी है वो करनी है इलेक्ट्रोड्स। क्या डिस्कस करना है सर? इलेक्ट्रोड क्या होता है? द सरफेस बेसिकली इसको कह सकते हो, हाँ कह सकते हो, द सरफेस एट विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन, बेसिकली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस। द सरफेस एट विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं सर इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड का भी डेफिनेशन तुम्हें क्लियर होगा कि इलेक्ट्रोड क्या होता था। तो द सरफेस होता था सर, कब की बात है ये? 2000 साल करोड़ साल पहले की। चलो भैया, तो आई होप इलेक्ट्रोड तुम्हें क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रोलाइट क्लियर है, इलेक्ट्रोड क्लियर है सर, रिडॉक्स रिएक्शन आपने पहले ही पढ़ा दिया था। अब थोड़ा मैं एक इलस्ट्रेशन लेना चाहूँगा, इस पेज पे नहीं, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन के थ्रू हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में जो डिस्कशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, तो मुझे बना लेने दो, फिर तुम्हें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इलस्ट्रेशन देखो, इलस्ट्रेशन में क्या है बेसिकली कि ये हमारे पास एक कंटेनर है। अब ये कंटेनर बन जाए बस, कंटेनर बनाना तो बिग अचीवमेंट हो जाती है भाई। तो ये है तुम्हारा इलस्ट्रेशन में, ये हमारे पास है एक कंटेनर। इस कंटेनर में बेसिकली हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा है, जो कि ब्लू कलर का दिखता है, थोड़ा सा, इतना भी ब्लू नहीं होता है बट ठीक है। समझ रहे हो यहाँ पे क्या है? चलो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ तुम लोगों के लिए। भाई यहाँ पे तुम्हारा है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन किस कलर का होता है? ब्लू विट्रोल सर, ब्लू विट्रोल मत भी याद रखो यार, ब्लू याद रखो, काम की बात है, इसीलिए मैंने ब्लू कलर का बनाया भी है, ठीक है। अब इसके अंदर में एक चीज़ ऑलरेडी हमने क्या किया है, हमने बेसिकली जो इलस्ट्रेशन उसको लिख देता हूँ मैं। इलस्ट्रेशन क्या है? प्लेसिंग अ जिंक रॉड, प्लेसिंग, ये बचपन में भी तुम पढ़ के आए हो, प्लेसिंग अ जिंक रॉड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बेसिकली हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर में क्या रख रहे हैं? एक जिंक रॉड को रख रहे हैं। कहाँ पे है सर जिंक रॉड? देखो, रॉड देख रहे हो कैसा बना है? चलो, ये रहा तुम्हारे पास एक जिंक का रॉड, ठीक है। किसका रॉड है? जिंक का। तो यहाँ पे क्या होता है अब समझो, यहाँ पे जो मैं लिखूंगा पहले वो समझो, फिर बताते हैं इसको। कॉपर सल्फेट तुम्हारा क्या है? ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। अब ऑब्जर्वेशन देखना क्या है, ऑब्जर्वेशन देखो क्या है। ऑब्जर्वेशन ये कह रहा है कि एज वी बट, या फिर मैं ऐसे सीधे लिख दूँ क्या? एज वी पुट zinc rod in copper sulfate solution, as we put zinc rod in copper sulfate solution, the blue color fades out because अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन था। अब कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन क्या है इसका? कंक्लूजन, this is because this blue color fades out because the blue color fades out because when we place
या फिर इसको पूरा मत लिखो यार, बिकॉज कॉपर टू पॉजिटिव विल कन्वर्ट इनटू कॉपर एंड Zn2 पॉजिटिव, Zn जो है वो कन्वर्ट कर गया Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में। ये चीज़ हुई, ये रिएक्शन हुई, और ये क्या हुआ, ये स्पॉन्टेनियस हुआ। क्या हुआ, ये स्पॉन्टेनियस हुआ, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, ठीक है, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर्स एनी एक्सटर्नल वर्क। तो बेसिकली ये इलस्ट्रेशन को थोड़ा सा अच्छे से समझना। इस इलस्ट्रेशन में दो चीज़ें हमें समझ में आई। पहला तो हमने देखा कि यहाँ पे कॉपर सॉल्यूशन, जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था, उसका कलर क्या हुआ, वो धीरे धीरे करके फेड कर गया। क्या कर गया, फेड आउट हो गया। अब जब वो धीरे धीरे करके हमारा सॉल्यूशन जो है वो फेड आउट हो गया, तब फिर क्या हमने समझा इसमें, तब हम ये समझे कि अच्छा सर, क्योंकि ये कलर जो है ये हमारा फेड आउट कर गया है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिएक्शन है बेसिकली ये खुद ब खुद हो गई, ठीक है। और हमारा जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का हमने लिया था, वो हमारा किस में कन्वर्ट कर गया, वो हमारा कन्वर्ट कर गया, उसका कलर फेड कर गया। बेसिकली असल में ब्राउन कलर का सॉल्यूशन बनता है बाद में, लेकिन वो टाइम लेता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ हुई ये खुद ब खुद हुई। जैसे जैसे कि ये हमारे पास सॉल्यूशन, और ये मान लो जिंक रॉड है, मैंने जिंक रॉड को थोड़ा देख लिया अंदर रखा है सॉल्यूशन के अंदर में। सॉल्यूशन जो है कॉपर सल्फेट का है, मतलब ब्लू कलर का विट्रॉल है। जैसे ही मैंने जिंक को रखा है, जिंक रॉड को रखा है, ठीक है, तो क्या होता है, जिंक रॉड पे से जिंक जो है वो टूट के Zn2 पॉजिटिव बनाता है, सॉल्यूशन के अंदर जाता है, ठीक है। और जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन लेता है जो इस जिंक ने, जैसे देखो ये Zn था ना, Zn ने क्या किया, Zn टूट के अंदर गया सॉल्यूशन में, और वो बना Zn2 पॉजिटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज किया, तभी तो वो टूटा। अब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है बाहर में, अंदर में सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट का। अब वो कॉपर जो है वो बेसिकली इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेता है और कहाँ चला जाता है, बाहर हो जाता है वो। और जो हमारे पास नया सॉल्यूशन बनता है वो ZnSO4 का बनता है। इससे इंपॉर्टेंट, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊँ बात, क्लास 10 से तुम लोग आए हो, क्लास 10 में तुमने एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, उसके अंदर में जो नीचे जाते थे हम एलिमेंट्स, जो सबसे नीचे कौन सा एलिमेंट था, याद ही नहीं होगा तुमको, गोल्ड था, सिल्वर था, ये सब लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स थे। इनके ऊपर जस्ट गोल्ड और सिल्वर के जस्ट ऊपर में ही कॉपर आता था, उसके ऊपर आता था Fe, उसके ऊपर आता था जिंक, उसके ऊपर आता था पोटेशियम, उसके ऊपर आता था कैल्शियम, ये सारी चीज़ें ऊपर आती थी। इसका मतलब ये समझ में आया सर, ओवरऑल बात ये समझ में आई कि जो यहाँ पर लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर दिया जाता है किससे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। तो जो हमारा जिंक है, जो हमारा पोटेशियम है, जो हमारा कैल्शियम है, या फिर जो हमारे पास ये है आयरन है, इन क्या आयरन की रोड लेते तभी भी ये होता, हाँ आयरन नेल्स भी लोगे, अगर आयरन नेल्स को भी तुम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दोगे तो उसका भी कलर जो होता है चेंज कर जाता है, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन तुम्हें क्लियर थी। अब वो जो डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्टिविटी सीरीज बनी थी वो कैसे बनी, कहाँ से बनी, वही इस चैप्टर में हमें थोड़ा सा उसके बारे में हमें सीखना है, ठीक है। वी विल डिस्कस आगे, ठीक है। एक चीज़ और समझो अब जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है हमें, वो पढ़ना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बताइए जल्दी से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। कहाँ बनता है ये पोटेंशियल डिफरेंस, अरे वो मेटल था, उस मेटल के आयन के बीच में, मेटल और मेटल के आयन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड मेटल आयन in which electrodes is dipped is called electrode potential, is called what, electrode potential, ठीक है। तो आई होप तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन क्लियर होगा। जैसे मतलब सर क्या बताना चाह रहे हो, देखो जिंक है और जिंक का कौन सा सॉल्यूशन होगा, ZnSO4, तो ये इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह देना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसा कुछ भी वाव चीज़ नहीं है, ठीक है, इतनी आसान सी चीज़ होती है कि ZnSO4 के बीच में जो चीज़ होती है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये जो स्पेस है ना, यहाँ पे मैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा समझना, ठीक है। चलो देखो, इसमें जो हमें पढ़ना है, अब जो नेक्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है गैल्वेनिक सेल। क्या पढ़ना है सर, गैल्वेनिक, और गैल्वेनिक सेल का ही दूसरा नाम होता है वोल्टेइक सेल। तो मैं यहीं पे बता दूँ, तो मैं घुमाऊंगा नहीं, वोल्टेइक सेल, ठीक है, ये पढ़ना है हमें।
चलो भाई, तो अब देखो वोल्टेइक सेल क्या होता है समझते हैं अच्छे से। वोल्टेइक सेल क्या है या गैल्वेनिक सेल क्या है। ओह शिट। पहले ये देखो बनता किसके बीच में, बहुत आसान सा चीज़ है। देखो 2 कंटेनर्स बना लो, 2, वाह, मैं तुम्हारे सामने पूरा कंस्ट्रक्शन बना देता हूँ उसका, ये नहीं बनेगा, मैं जान रहा था इसको। ठीक है, ये 2 कंटेनर हमारे पास है और इन दोनों कंटेनर को हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रोड इनमें लगे हुए हैं। ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो कनेक्टेड है एक वायर से। किससे कनेक्टेड है सर? वायर से। ठीक है, ये पूरा सिस्टम समझना अच्छे से थोड़ा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें, अब देखो ये वायर लगा हुआ है और यहाँ पे ये जो रॉड है तुम्हारी वो जिंक की रॉड है। किसकी रॉड है सर? जिंक की। और यहाँ जो ये रॉड है तुम्हारी, ये है किसकी रॉड? कॉपर की रॉड है। क्या इसकी रॉड है सर? कॉपर की। ठीक है, हम लोगों ने दोनों तरफ लगा दिया। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल क्यों है सर? नेगेटिव टर्मिनल क्यों? अरे भैया यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर से निकला, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये रहेगा तुम्हारा, खुद से सोचो जरा। अरे यार इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो यही रहेगा, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो यही रहेगा सर। क्यों? क्योंकि जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा था, तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले वो यहीं से तो ट्रांसफर करके इधर जाएंगे, कॉपर के पास जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया बात है। तो ये रहा तुम्हारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो की जस्ट अपोजिट फ्लो होता है किसका? करंट का फ्लो। तो ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बताओ करंट का फ्लो किधर होगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा। तो तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी तो तुम्हें पता रहेगा जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, जैसे जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से गया? जिंक से कॉपर में गया। लेकिन करंट कहाँ से आया? कॉपर से जिंक में आया। तो जो लोएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा, जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा, उन दोनों में, उनमें से क्या होता है? करंट का फ्लो होता है उसके तरफ से। ठीक है, वेयर एज जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो उधर से होता है। ठीक है जी, अभी मेरे ख्याल में ये बात बहुत अच्छे से आ गई होगी तुमको समझ में। ठीक है, और यहाँ लगा है तुम्हारा, एक सेकेंड, यहाँ लगा है तुम्हारा यार, हाँ, तो यहाँ लगा है तुम्हारा सॉल्ट ब्रिज। क्या लगा है? सॉल्ट ब्रिज। क्या लगा हुआ है यहाँ पे? सॉल्ट ब्रिज। ठीक है भाई। अरे यार यार बड़ा लफड़ा होता है इसको बनाने में भाई, सच में। बन तो जा रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है लेकिन, है ना। तो ये हमारा क्या तैयार हो रहा है? सॉल्ट ब्रिज। इसके अंदर में जो तुम्हारा है ये इसको पहले मैं मार्क कर दूँ, इसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। सबका देखेंगे क्या काम है नहीं है वगैरह सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्ट ब्रिज तैयार है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है, हमारा छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है। आप समझो गैल्वेनिक सेल क्या होता है। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल A galvanic cell is a cell, is a या फिर is an electrochemical cell, is an electrochemical cell, is an electrochemical cell that converts the chemical energy, converts the, बेसिकली ये मुझे लगता है ये साफ मैं नहीं लिख पा रहा हूँ क्या भाई, तुम लोगों को नोट्स में मिल जाएगा चीज़ें सही से। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ी राइटिंग ख़राब हो रही है, आई कांट हेल्प। ठीक है, इसको हटा दो, यही थोड़ा ख़राब लग रहा है बस। देखो यार, ठीक है, अभी सही लग रहा है थोड़ा सा। A galvanic cell is an electrochemical cell that converts chemical energy, that converts what? Chemical energy of a spontaneous reaction, of a spontaneous reaction, of a spontaneous reaction, या फिर of a spontaneous redox reaction ना, of a spontaneous redox reaction into electrical energy, into electrical एनर्जी। तो आई होप ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि जो तुम्हारा गैल्वेनिक सेल होता है वो कौन सा सेल होता है। गैल्वेनिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ एन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है यार कि क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात हो रही है ना,
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात हो रही है भैया। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तुम्हारा क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है सर डेल्टा जी की वैल्यू जिसमें नेगेटिव होती है। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? उसमें नेगेटिव होती है सर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं, उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आई होप ये बात तुम्हें और समझ में आ गई होगी। अच्छा, और बेसिकली इसमें क्या होता है, इन दिस डिवाइस, इन दिस सेल दी डेल्टा जी, या फिर इन दिस सेल डेल्टा जी इज negative, means an spontaneous reaction, spontaneous reaction, spontaneous reaction, spontaneous redox reaction ना, spontaneous redox reaction is converted into electrical work. बेसिकली ऐसे लिखता हूँ, बाद में तुम ये समझ में नहीं आएगा। इलेक्ट्रिकल वर्क, कौन सा इलेक्ट्रिकल वर्क? लाइक मूविंग, रोटेटिंग फैन, ठीक है, रोटेटिंग फैन, या फिर तुम कह सकते हो रनिंग अ मोटर, ठीक है, रनिंग अ मोटर। ये सारा जो है हमारा बेसिकली ये हमारा इसका वर्क है, इसका क्या है? हमारा वर्क है। ठीक है, आई होप ये बात अभी समझ में आ गई हो कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किस तरीके से वर्क करता है, क्या होता है इसमें। ठीक है, देखो कंस्ट्रक्शन लास्ट ईयर तक तुमसे पूछा जाता था, ठीक है, बस इस साल कंस्ट्रक्शन में कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, पिछले 3-4 साल से कंस्ट्रक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन तो मैं तुम्हें इस कंस्ट्रक्शन का पार्ट इसमें स्किप कर रहा हूँ। बस मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि साल्ट ब्रिज जो होता है, दी सॉल्ट ब्रिज के बारे में क्वेश्चन आता है तो वो बता देता हूँ। दी सॉल्ट ब्रिज कंसिस्ट ऑफ एक सेकेंड, सॉल्ट है ना, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अगार अगार जेली, मिक्सचर ऑफ अगार jelly, mixture of agar agar jelly and mixture of agar agar jelly and an electrolytic solution, electrolyte, basically electrolyte लिख देता हूँ सीधे, like NaCl या फिर हाँ ठीक है KCl, NaCl क्या हम लेते हैं KNO3 एटसेट्रा। KNO3 क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ये सब लेते हैं और इस ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। ये ट्यूब होता है, यूट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, कैसे वर्क करता है, फंक्शन क्या है उसका, क्लियर। चलो अब एक क्वेश्चन आता है, वाई सॉल्ट ब्रिज इज नेसेसरी, वाई सॉल्ट ब्रिज इज नेसेसरी, ये है क्वेश्चन। तो याद रखो इसमें, चलो समझते हैं। सॉल्ट ब्रिज इज नेसेसरी बिकॉज, ये क्वेश्चन आ सकता है यार, सॉल्ट ब्रिज इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ, इट connects the solution of two half cells, the solution of two half cells, then thus complete the cell circuit, ठीक है जी, सेल सर्किट को कंप्लीट करता। दूसरा एक और फंक्शन बताता हूँ, इट प्रिवेंट्स द डिफ्यूजन ऑफ बोथ द सॉल्यूशन, इट प्रिवेंट्स द डिफ्यूजन ऑफ। देखो यार ये चैप्टर बहुत लिखने वाला होता है, स्टार्टिंग में हालत ख़राब हो जाती है मेरी लिखते, ठीक है। तो बेसिकली फिजिकल है, ऑर्गेनिक में तो मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैं तुम्हें थियोरेटिकल चीज़ें ज़्यादा पढ़ाऊँगा और उसके एप्लीकेशन बताऊँगा, तो वहाँ पर तो इतना ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ ये चैप्टर थोड़ा लिखने वाला था, और मैं तुम लोगों के सामने इसलिए लिखना चाहता हूँ कि तुम्हें चीज़ें एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो, पहले से लिखी हुई होती PPT के फॉर्म में, फिर उसमें दिमाग ख़राब होता है, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द diffusion of solution from one mixture to another, from one compartment to other, from one compartment to other.
इट प्रिवेंट द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अदर, ठीक है, इसको याद रखना। और बेसिकली सॉल्ट ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन समझ लो, सॉल्ट ब्रिज इज रिप्रेजेंटेड, सॉल्ट ब्रिज इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस, इससे हम लोग इसको हटा दो, इससे समझ लेना, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाई दिस, ठीक है। और एक चीज़ और समझना, गैल्वेनिक सेल के अंदर में, इन गैल्वेनिक सेल एक चीज़ ध्यान रखना कि जो तुम्हारा ऑक्सीडेशन होता है वो कहाँ पे होता है, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड, इसको प्लीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो तुम्हारा रिडक्शन होता है, रिडक्शन कहाँ पे होता है भैया, रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड, रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड, ठीक है, कैथोड। अब आ जाओ इसमें समझते हैं एक चीज़ और, जो इसको हटा दो, ठीक है, और चलो इसको बाद में बताऊंगा मैं और तुम लोगों को, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में इससे ज़्यादा तुमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा मैं तुम लोगों को एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ, डैनियल सेल। डैनियल सेल आज के लिए हम लोग यही करेंगे बस, तो डैनियल सेल को डिस्कस करने के बाद लेक्चर को ओवर कर देंगे। देखो यार, गैल्वेनिक सेल का ही एक स्पेशल काइंड होता है डैनियल सेल। गैल्वेनिक सेल मतलब सर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, बिल्कुल हाँ, मतलब सर ये गैल्वेनिक सेल का एक टाइप है जिनको, हाँ कैसे सर, तो देखो गैल्वेनिक सेल जो है तुम्हारा, उसमें हम लोग उसको डैनियल सेल कैसे बनाते हैं, तो जब गैल्वेनिक सेल के अंदर में ना हम जिंक और कॉपर वाला रिएक्शन लेंगे, ओनली फॉर द जिंक एंड कॉपर रिएक्शन, and the cell is made up of zinc and copper plate, then that kind of cell is called as Daniell cell. तो Daniell cell क्या होती है समझ में? Daniell cell is a special kind of galvanic cell when we use copper and zinc plates for the reduction and oxidation. At that kind and at that step or at that point we say the galvanic cell is converted क्या, the galvanic cell special kind of galvanic cell which is Daniell cell is formed, ठीक है। चलो दिखाता हूँ मैं, लिख के दिखा देता हूँ तुम्हें। among galvanic cell, देखो among the galvanic cell, when cell is designed in such a way, in such a manner to make the use of spontaneous reaction between zinc and copper ion to produce an electrical current. That cell is called Daniell cell. That cell is called Daniell cell. Daniell cell समझ गए। रिएक्शन देखो इसकी कैसी होगी, इसकी जो तुम्हारे पास Zn है सॉलिड, वो रिएक्ट करेगा कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ में, और कॉपर 2 पॉजिटिव तुम्हारा एक्वस में होगा, वो बनाएगा कॉपर और प्लस Zn2 पॉजिटिव, तुम जानते हैं अच्छे तरीके से, है ना। ये इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डैनियल सेल। अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाता हूँ तुमको। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं सर, तो मैंने अभी जस्ट बताया तुम्हारा ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगा, एनोड पे, और रिडक्शन कहाँ पे होगा, कैथोड पे। समझो सेल रिप्रेजेंटेशन समझना वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है भाई। अब तो डेफिनेशन खत्म, अब आते हैं थोड़ा सा एक्चुअल चीज़ पे, ठीक है, फिजिकल चीज़ पे। देखो भैया Zn जो है उसको इधर लिखो, Zn2 Zn पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना, तो इस साइड जो होता है हम लोग एनोड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एनोड। और एनोड पे क्या होता है बताओ, तुम ही बताओ। इसको कहते हैं एनोड हाफ सेल। हाफ सेल भी समझ लो, हाफ सेल भी क्या होता है। हाफ सेल कुछ नहीं होता यार, या तो सिर्फ रिडक्शन या तो सिर्फ ऑक्सीडेशन। जब तुम सिर्फ रिडक्शन और सिर्फ ऑक्सीडेशन लिखते हो ना, तो कहते हो हाफ सेल, उसको क्या कहते हो, हाफ सेल कहते हो। तो ये रहा तुम्हारा एनोड का हाफ सेल, ठीक है। बीच में बनेगा सॉल्ट ब्रिज, इधर आ जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव, वो कन्वर्ट कर जाएगा कॉपर में, तो ये बन गया तुम्हारा कौन सा हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल। तो ये तुम्हारा एनोड हाफ सेल, ये तुम्हारा कैथोड हाफ सेल। दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो चीज़ है तुम्हारी, ये क्या है, ये है फेज बाउंड्री। ये क्या है, फेज बाउंड्री, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर होगा तुम्हें कि फेज बाउंड्री क्या होता है, ठीक है। और बीच में तुम्हारा सॉल्ट ब्रिज है, बीच में तुम्हारा क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हाफ सेल क्लियर होगा मेरे ख्याल में। एक हाफ सेल उसको कहते हैं जब हम एक ऑक्सीडेशन या एक रिडक्शन को हम लोग लिख रहे होते हैं, वो होता है हमारा हाफ सेल, ठीक है, वो होता है हमारा हाफ सेल, ठीक है भाई। चलो, तो जो तुम्हारा जिंक होगा वो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सर जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन। अब वो कहाँ पे होगी, जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो कहाँ पे होती है, एनोड पे।
और जो तुम्हारा कॉपर है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन सर। और रिडक्शन जब हो रहा है तो वो कहाँ पे होती है बताओ, वो होती है सर कैथोड पे, वो होती है सर कैथोड पे। तो ये बात और मेरी क्लियर हो गई होगी तुम्हें। तो ये जो है तुम्हारा बेसिकली इट इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ गैल्वेनिक सेल के अंदर में ही आता है ये, ठीक है, डायनियल सेल, ठीक है। चलो इसका एक लास्ट पॉइंट और बता देता हूँ मैं। दी टू हाफ सेल रिएक्शंस आर कभी कभी एग्जाम में क्या देता है, हाफ सेल लिख करके दिखाओ तो लिख देना यार, कोई बात नहीं। देखो Zn कहाँ जा रहा है, Zn विल कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कहाँ पर होगा बताओ, एनोड पे होगा सर। और जो तुम्हारा कॉपर 2 पॉजिटिव है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कहाँ पे आ जाएगा, कॉपर पॉजिटिव बना लेगा, और वो कहाँ पे होगा, कैथोड पे होगा सर। तो ये कैथोड और एनोड को थोड़ा सा ध्यान रखिए अच्छे से, इसको अच्छे से समझिए। हाँ ओके, तो यहीं तक के लिए आज हम लोग करेंगे लेक्चर को, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे सॉल्यूशन को भी अपलोड करना है तुम लोगों के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। तो आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया हो, और लेक्चर को समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताया करो यार कि हाँ सर ये है, हाँ सर वो है, ठीक है। तुम लोगों का कमेंट आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा भाई, ठीक है, ताकि मुझे पता चले, मोटिवेशन तो बना रहे यार काम करने के लिए, है ना। अब तुम कमेंट ही नहीं करते हो, ना लाइक आ रहा है ना सब्सक्राइब हो रहा है चैनल, तो फिर डीमोटिवेशन आता है, डीमोटिवेशन में काम करने का मन नहीं करता, ठीक है। उससे अच्छा ऑफलाइन काम करे आदमी, है नहीं है। चलो तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहो, है ना। टाटा बाय बाय।